हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़े स्टाइल में। दोस्तों आइए, आज जो है कुदरत फिल्म का गाना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो हमारे हीरो हैं राजेश खन्ना साहब और हीरोइन हैं हेमा मालिनी जी। तो जब आपने देखा होगा कि अक्सर करके लड़की और लड़का, जब अगर आप आम जिंदगी में भी देखें, अगर ये दोनों को छूट दे देते हैं तो कोई ना कोई किसी ना किसी को चाहना शुरू कर देता है। ठीक है। और पहले के ज़माने में बहुत बुरा समझा जाता था, और आजकल तो ये एक फैशन सा बन गया है, और उनको आगे की ज़िंदगी का नहीं पता होता, और वो जोश में बहुत रहते हैं। ठीक है। जो शादीशुदा हैं वो सारी हर चीज़ों को जानते हैं, और जो लोग बैचलर हैं, जो शादी नहीं किया हुआ है, तो वो उन शादीशुदा का रात का सोच के उनको टेंशन होती है कि वो लोग रात में तो बड़ा मज़ा करते होंगे। ठीक है। और सुबह के टाइम पे जो शादी किया हुआ रहता है उसे टेंशन रहती है। वो ये रहती है कि अब जैसे ही सुबह हुई, बीवी ने कहा जाके बेसन ला दो, बेसन ख़त्म हो गया, प्याज ला दो, वो भी नहीं है, दाल नहीं है। अगर कोई शख्स अगर चिकन खाता है तो बोलेगी चिकन जो है ले आ दो आज चिकन, जबकि उसके पास जेब में पैसा फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन जवानी में जो संभल गया वही समझ लो बन गया, और जो नहीं संभला वो समझ लो सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं है। वो एंड में आपने देखा होगा कितने लोगों को शराब पीते हैं। वो शराब खुशी से या नशे से बहुत कम % लोग पीते हैं, लेकिन उनको दुख होता है, उसकी वजह से वो शराब पीते हैं। और शराब पीने का ज़्यादा कारण जो होता है दोस्तों, वो पैसा ही होता है, और उसके बाद उसके बीवी बच्चे, इन सब चीज़ों का एक बहाना लेके वो शराब पीने लगता है। ठीक है। तो जवानी जो होती है, जवानी में जो संभल गया वही कामयाब है। और हम अपने यूथ से कहेंगे कि अगर आपको बहुत अच्छी लगती है कोई लड़की, तो आप सबसे पहला मेहनत करिए, अपने आप उस काबिल बनाइए। एक लड़की आएगी 1000 आपको मिलेगी, एक जाएगी 1000 मिलेगी। ठीक है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, आपने जोश में शादी कर लिया, कल को सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं है। ठीक है। मोहब्बत जब ही करना चाहिए कि जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और हमको लगे कि ये लड़की को हम खिला पिला सकते हैं, रख सकते हैं, अपना घर भी ले सकते हैं। हर चीज़ों का पहले एकदम अच्छे से हर चीज़ों को कोशिश करके बनाना चाहिए। हम कहते हैं बड़ा नहीं, छोटा ही सब कुछ कर ले। ठीक है। मगर पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और मालूम पड़ा हम फालतू घर पे बैठे रहते हैं, मूवी देख के हीरो हीरोइन को देखा प्यार कर रहे हैं, उसके बाद और हम भी कोई ना कोई लड़की को, एक टाइम होता है कि दिल जो है वो चाहता है कि हम किसी से प्यार करें। गाना ऐसा ही है कि दिल चाहे किसी से प्यार करें। तो ये सही बात है कि एक टाइमिंग होती है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि जितने भी प्यार मोहब्बत ये सब है, ये सब ज़्यादातर फिल्में देख के लोगों ने सीखा है, और नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। तो बहरहाल आज की जो स्टोरी है इसी प्यार मोहब्बत के ऊपर है। तो हेमा मालिनी जी कहती हैं राजेश खन्ना साहब से एक गाने के मार्फत, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, यानी राजेश खन्ना साहब को रंगीला बना दिया है। यहाँ पे 2 बार कहती हैं, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। यानी ऐसा जादू कर दिया है हमारे राजेश खन्ना साहब ने कि हेमा मालिनी जी कहती हैं कि जिया, यानी जिया के हिसाब से वो दिल को ही, हमारे हिसाब से जो हमारी सोच होती है, वो दिल ही से ही मामला होता है कि उनका दिल कहता है पिया पिया। यानी कि पिया जैसे एक होता नहीं कि औरतें पति को भी पिया बोल देते हैं, आजकल तो बाबू और छैला पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो उस ज़माने में कहते हैं, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। इसको 2 बार रिपीट कर देती हैं हमारी हेमा मालिनी जी। और ये एक जवानी की कहानी है, और जवानी में सभी को प्यार मोहब्बत करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन
वो लोग कामयाब हैं। आप देखें फिल्म में जो हीरो हीरोइन है वो कामयाब हैं, लेकिन जो आम जिंदगी है वो कामयाब नहीं है। वो उसको देख के चलते हैं, इसलिए जो देख के चल रहे वो बर्बाद है। वो लोग तो अपनी जो है फिल्म को हिट करा रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो एक दूसरे को कह सकते हैं तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। यानी ये अपने दिल की बात जो है राजेश खन्ना जी को कहती हैं। फिर जो इसी को 2 बार दोहरा दिया उन्होंने, और उसके बाद कहती हैं बाहों में छुपा के ये क्या किया, ओरे पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। फिर लुभाने के लिए कहती हैं पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। यानी अपनी फीलिंग उनको सुना रहे हैं कि आपने क्या क्या किया जिसकी वजह से हम जो है, यानी अपने को बताती हैं कि हम इस तरह से हो गए हैं। यानी पास बुला के, यानी अगर हमने किसी लड़की को पास बुलाया तो वो कहती पास बुला के, और गले से भी लगा लिया। यानी जब कोई प्यार मोहब्बत करता है तो गले वगैरह तो लगाते ही है, तो वही कहती हैं पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। अच्छा, जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो हर चीज़ें बदल जाती। कल को जो चीज़ हम देख रहे थे हमें अलग सा दिख रहा था, और मोहब्बत करने के बाद वो अलग सा दिख रहा है। वो ये कहती हैं नए हैं नज़ारे, यानी कल को वही नज़ारा देख रही थी तो उसको जो है वो नहीं बोली नई नज़ारा, लेकिन जब वो प्यार मोहब्बत करने लगी तो कहती क्या है नए हैं नज़ारे नए हैं इशारे। यानी वो इशारा कल को अलग दिख रहा था, लेकिन अब जब मोहब्बत होगी तो ये इशारा भी अलग दिख रहा है। अब कहती हैं कि रही ना वो कल वाली दुनिया, यानी दुनिया भी बदल गई। दुनिया जो कल थी वही आज भी है, लेकिन मोहब्बत के बाद देखिए क्या कहती नए हैं नज़ारे नए हैं इशारे, रही न वो कल वाली दुनिया, सपने दिखा के ये क्या किया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। वो बताना चाह रहे हैं कि तुमने हमारे दिलों पे इतना जादू कर दिया है कि हम जो है दोस्तों बता नहीं सकते, यानी कि किस तरह का ये गाना है। आप लोगों को अगर ये गाना पसंद हो तो आप राजेश खन्ना साहब की ये फिल्म थी कुदरत, उसमें का ये बहुत प्यारा गाना है। आइए हम पूरा गाना पढ़ते हैं, चंद कड़ी पढ़ते हैं। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया, ओरे पिया ओ तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नए हैं नज़ारे नए हैं इशारे, रही न वो कल वाली दुनिया, सपने दिखा के ये क्या किया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तो ये गाना दोस्तों बहुत प्यारा है, और हमने आपको बताया कि गाने का क्या मकसद है। और लोग दुनिया में जो फिल्में देखते हैं तो असर तो छोड़ ही जाती है फिल्म के गाने वगैरह या मूवी, जितने भी वो असर इंसानों के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों ये नेचुरल नहीं होता। नेचुरल जो है सबसे पहले आपको अपने घर में जो हमारी घर की फैमिली के जो मुश्किलात है, आपको छोटे से बच्चे से पाल पोस के इंसान बड़ा करता है, उसमें हम भी थे, हमारे माँ बाप भी हमें पाला था। क्यों पाल पोस के बड़ा किया था? कि कल को हमारे बुढ़ापे का वो सहारा बनेगा। लेकिन ये सब फिल्में देख के आज के लड़के या पहले के लड़के जो बदलाव हो जाता था वही बर्बाद हो जाते थे। लेकिन जो लड़के इन सब चीज़ों से हट के आगे निकल गए दोस्तों, वही आज कामयाब है। आज ये लड़के देख के जो बर्बाद हैं उनको कहते हैं आज इतना ये कर लिया, इतना वो कर लिया, और उनकी बीवियां भी बहुत अच्छी हैं, उनके पास घर भी अच्छे हैं, और उनके पास
सारी चीज़ें हैं। चूँकि हर चीज़ों को छोड़ के हर कोई चाहता है कि हमें भी कोई लड़की मिल जाए, लेकिन लड़की ऐसे ही नहीं मिल जाती है। ठीक है, जब आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, 50 लड़की आपके पीछे आएगी। और जो घर के माँ बाप लोग जो पसंद करते वो सबसे अच्छा होता है, ये याद रखिएगा। आप सोचें कि हम इससे मोहब्बत करके ज़िंदगी चंद दिनों की रहती है, बाद में तू तू मैं होने लगती है। माँ बाप लोगों को पता है कि किस तरह की लड़की होना चाहिए, किस तरह की फैमिली होना चाहिए जहाँ हम शादी करें। तो बहुत से चीज़ें होती है जो देखभाल के शादी ब्याह करा जाता है। तो फिल्मों में तो ये तो अपनी फिल्मों को, यानी कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम मान लिया इंजीनियर हैं, तो हम किसके लिए, हम अपने लिए इंजीनियर हैं, हम किसी और को पैसे थोड़ी नहीं देंगे। तो ये जो फिल्में बनाते हैं तो ये अपने लिए बनाते हैं। वो तो हम लोग उनको देख के समझ लो कि एक हिसाब से जैसे मान लिया कि आप गए सब्ज़ी बाज़ार से लेने या कुछ भी लेने गए, तो आप पैसा दे के लाते हैं, ठीक है, वहाँ बिक रही है। तो इसी तरह वो फिल्में बनाते हैं और उसमें वो चाहते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें डालें कि लोग हमारी मूवी ख़रीदने पे या तो देखने पे मजबूर हो जाएं। तो ये वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइए। उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो लीजिए, लेकिन आप चाहेंगे कि हम जो है इस तरह से मोहब्बत करने लगें, इस तरह से, वो तो अपना करियर बना रहे हैं। वो जवानी में आप देखिए फिल्में बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 साल बनाते हैं, उसके बाद वो सेटल हो जाते हैं जब कमा लेते हैं। तो आप लोग उस पर मत जाइए। हाँ, लेकिन इंजॉय के लिए आप देखिए कि आपका थोड़ा मन बहले, ये मन बहलाने के लिए है, इसको आप जो है अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मत लीजिए। बहुत सी चीज़ें इसमें अच्छी भी होती हैं कि किसी गरीब माँ बाप का बेटा होता है, अपने माँ बाप को देखा कि इतनी तकलीफ़ में है, वो किसी सूरत से वो मेहनत करके वो आगे बढ़ जाते हैं। ये सब चीज़ें अच्छाइयों में होती हैं, ठीक है। अच्छाई और बुराई भी बहुत होती है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ आपको हमारी बात समझ में आती है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम ज़रूर और भी बातें आप लोगों को समझाएंगे। इसी बहाने आप लोगों से बात होती रहेगी। और हमारी ये वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।